आज मैं आपको बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मानो से बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि मानो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जॉब देने के मामले में हम कह सकते हैं कि अभी नंबर 1 पे जा रही है, ख़ास तौर से टीचिंग के एरिया में। तो टीचिंग एरिया में जॉब, बाकी एरिया में सरकारी जॉब की दिक्कत भी है और टीचिंग एरिया में बहुत सारी जॉब है, जिसमें मानो अभी सबसे ऊपर जा रहा है। तो बच्चों का जो है, अभी जो भी बच्चे बैचलर डिग्री पास करते हैं, बैचलर डिग्री के बाद उसे जॉब की एक चाहत होती है। जब वो अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो जॉब की कमी होती है, हर तरफ जॉब की कमी होती है, किसी भी फील्ड में सरकारी जॉब उसे नज़र नहीं आता है। तो ये एक ऐसा फील्ड है टीचिंग, जिसमें सरकारी जॉब बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से मिलती हुई नज़र आती है। और इसमें मानू जो है पिछले कई सालों में काफ़ी कामयाबी हासिल किया है और लगभग मानू के 80% प्लस बच्चों को टीचिंग की जॉब हासिल हो ही जाती है। और इसके लगभग 90% प्लस बच्चे जो हैं वो सीटेट हो या फिर स्टेट का जो टीईटी होता है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जिससे जॉब लेने में आसानी होती है मानू के बच्चों को। तो मानू की तरफ बच्चों का मतलब मानू से बीएड करने के लिए बच्चों का रुझान बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। तो इस बार या कहें कि मानू में जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए सिलेबस है, उस सिलेबस को पहले हम देखते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। तो सिलेबस में आप देखते हैं कि जीके से जो जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन होता है, जो सभी बच्चों को टच करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से आए। जनरल उर्दू है, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन टच करना है। जनरल इंग्लिश है, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन टच करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 नंबर का क्वेश्चन टच करना है। मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होता है। और जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे सोशल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो या फिज़िकल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, तो उस 4 सब्जेक्ट जो है और एक उर्दू है, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट है उससे आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 50 नंबर है ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें आप अच्छा कर जाते हैं तो चांसेस बनता है कि आपका मानू में एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर ये पोर्शन आपका ख़राब गया तो एडमिशन के चांसेस कम मिलते हैं। ख़ास तौर से उर्दू बच्चों का ठीक ही रहता है, हो जाता है। जीके जो होता है बैचलर डिग्री के बच्चों में जो भी कॉम्पिटिटिव होते हैं उसका जीके भी मिला जुला कर ठीक ही रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड चूँकि उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो शुरुआती दौर में सभी बच्चों की कमज़ोर है टीचिंग एप्टीट्यूड, चूँकि उसे टीचिंग कोर्स से उतना ताल्लुक़ होता नहीं है, जिससे कमज़ोर होती है। मेंटल एबिलिटी, ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, इसका कोई ट्यूशन व्यूशन हो नहीं सकता है या कोई हल्का फुल्का गाइडेंस इसमें दिया जा सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्ट्स के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं जो यूट्यूब पे चल रहे हैं आर्ट्स को लेकर के। उसी तरह से उर्दू को लेकर के चल रहे हैं और जीके उके पे भी थोड़ा बहुत चल रहा है। सोशल साइंस पे भी कुछ क्लास चल रहा है यूट्यूब पे। तो हम आपको बिल्कुल डिफरेंट आज जो क्लास लेके आए हैं वो क्लास है फ़िज़िकल साइंस के लिए। फ़िज़िकल साइंस के बच्चों को ख़ास तौर से उर्दू इस्तिलाह में दिक्कत होती है। जो साइंस होते हैं ना, जनरली बच्चे बचपन से क्या होते हैं कि साइंस को इंग्लिश में पढ़ के आते हैं और या हिंदी में पढ़ के आते हैं, उसे दिक्कत होती है साइंस को समझने में। ख़ास तौर से एंट्रेंस टेस्ट का जब क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे वो साइंस के इस्तिलाह में मार खा जाते हैं, वो उर्दू टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं जो आपको जो तैयारी कराऊंगा वो ख़ास तौर से फ़िज़िकल साइंस की तैयारी के लिए हम ये चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ।
और आप इस चैनल से लगातार जुड़े, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से इस 50 क्वेश्चन के लिए। क्योंकि साइंस में जितने भी उर्दू मतलब साइंस टर्मिनोलॉजी के जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, उसे मैं उर्दू में आपको बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा तशरीह करते हुए उसके बारे में बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको फ़ायदा मिले। इस 50 क्वेश्चन में कम से कम आप 30 प्लस जा सकें, 30-40 तक भी जा सकते हैं अगर आप सही से पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हम मतलब आपके प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें लगता है कि फ़िज़िकल साइंस में 5 से 7 क्वेश्चन जो होता है वो निज़ाम शमसी से होता है, मतलब सोलर सिस्टम जो है उससे होता है, कॉस्मोस से होता है, मतलब ब्रह्मांड से होता है। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा 50 में से लगभग 5 से 7 लगभग 10% क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा मात्र एक चैप्टर पढ़ने से, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से। तो हम सबसे पहले कॉस्मोस के बारे में, यानी कि जो निज़ाम शमसी उर्दू में उसे कहते हैं, निज़ाम शमसी के बारे में हम देखेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सोलर सिस्टम में आज बस एक छोटा सा क्लास उस पर दे रहे हैं, और सेकंड जो क्लास होगा उसमें मैं सोलर सिस्टम को पूरी तरह से समझा दूंगा। तो सोलर सिस्टम को हम लोग निज़ाम शमसी के नाम से जानते हैं। आइए उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो आइए निज़ाम शमसी के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि निज़ाम शमसी किसे कहते हैं। तो निज़ाम शमसी जो है वो सूरज है, सूरज के चारों तरफ 8 सैयारे घूम रहे हैं। सूरज तारा है और ये जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं ये सब क्या है, सैयारे हैं। तो 8 सैयारे घूम रहे हैं। सबसे पहले हमें इसी 8 सैयारों के बारे में देखना है, मतलब सूरज और इन 8 सैयारे और इनके अलावा भी बहुत सारी हैवी बॉडीज़ जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, इस सबों को मिला करके हम निज़ाम शमसी कहते हैं। तो निज़ाम शमसी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपसे उन सैयारों के बारे में क्वेश्चन रहेगा जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सबसे पहला यही चीज़ है कि सूरज से सबसे करीब जो है, सबसे पहला सैयारा जो है वो अतारद है, देख रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। दूसरा सैयारा जो है ज़ोहरा है, जैसे हम लोग वीनस कहते हैं, और मतलब बुध, शुक्र। और तीसरा सैयारा जो है वो ज़मीन है, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं या फिर पृथ्वी कहते हैं। और फिर चौथा सैयारा जो है जिसे मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं, इसको मरीख कहते हैं। और पांचवा सैयारा जो है मुश्तरी है, सूरज से दूरी पे। देखिए ये सब दूरी पे है, सबसे नज़दीक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ये सब क्या है देखते हैं, इसका ये पथ है, रास्ता है, इसी रास्ते पे ये चक्कर काट रहा है। उसी तरह ये है ना। तो पांचवा सैयारा जो है वो मुश्तरी है, छठा जो है वो ज़ोहल है, किससे, सूरज से दूरी के। इस तरह से अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस। और जो 8वां होता है वो आप देख सकते हैं, 8वां जो है वो है नेपच्यून। तो नेपच्यून। तो इस तरह से 8 सैयारे हैं, जिसका नाम मुझे सबसे पहले याद कर लेना है। इसका नाम मुझे याद कर लेना है। इससे जो पहला क्वेश्चन होता है वो दूरी से ही होता है। सबसे पहले अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन दूरी के एतबार से होता है कि सूरज से दूरी के एतबार से सबसे पहला सैयारा कौन है, तो देख रहे हैं अतारद है। दूसरा कौन है तो ज़ोहरा है। तीसरा कौन है तो ज़मीन है। चौथा कौन है तो मरीख है। पांचवा कौन है तो मुश्तरी है। छठा कौन है तो ज़हल है। और सातवां कौन है तो यूरेनस है। आठवां कौन है तो नेपच्यून है। तो इस तरह से दूरी के एतबार से, फिर दूरी के एतबार से रहेगा ज़मीन से दूरी के एतबार से। तो ज़मीन से दूरी, देखो ज़मीन ये है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ज़मीन से दूरी के एतबार से इस दो के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ज़मीन से सबसे नज़दीक कौन हुआ तो ज़ोहरा हुआ, और ज़मीन से दूसरा नज़दीक कौन हुआ तो मरीख हुआ।
तो इस तरह से ज़मीन से ये 2 क्वेश्चन पूछता है कि ज़मीन से दूरी के एतबार से सबसे नज़दीक ज़ोहरा और उसके बाद दूसरे नंबर पे मरीख। तो इस तरह से दूरी के एतबार से क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है, इसमें तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन होता है कि सबसे गर्म सैयारा कौन है, या तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सबसे करीब तो है अत्तर, लेकिन गर्म हो जाता है ये ज़ोहरा। उसका रीज़न है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब दिन में ये काफ़ी गर्म रहेगा लेकिन रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है। उसकी वजह होती है कि इसके चारों तरफ जो है ना आबो हवा नहीं है, आबो हवा बहुत कम आबो हवा है। ये किसी चीज़ से हवाओं से या कह सकते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं वायुमंडल, उर्दू में कहते हैं आबो हवा। तो इसके आबो हवा जो होती है ना बहुत कम आबो हवा है यहाँ पे। और ये जो है गैस से घिरा हुआ है, ख़ास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो रुक जाता है, क्या एयर हीट को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब गर्मी को ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके चारों तरफ है वो रोक लेता है, जिसकी वजह से ये ज़ोहरा सबसे गर्म सैयारा होता है। इसी ज़ोहरा को ही हम लोग मतलब सुबह का और शाम का तारा भी कहते हैं, सुबह का और शाम का तारा भी कहते हैं ज़ोहरा को। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज मेरा स्टार्टिंग है, अगर आपका सपोर्ट मिला और अगर आप चाहेंगे लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह इसका दूसरा वीडियो मैं आपको डालूँगा। इससे लगभग 7 क्वेश्चन है, कल के वीडियो में सारा क्वेश्चन हम आ जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो 15-20 मिनट के वीडियो में आप 7 क्वेश्चन को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप इसे आज देख लें, कल इंशाल्लाह इस पर और अच्छे से हम लोग बात करेंगे।